बिहार के अंदर बिहार के ही नौजवान को मनीष कश्यप जैसे लोग को लोलुपता में और लालच देकर के उनके साख को गिरा दिए। हम तो कहते कि मनीष जी का जो साख गिर गया और कोई देखना नहीं चाहता, उनके न्यूज को पढ़ना नहीं चाहता। मनीष कश्यप को हम लोग बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन जो घिनौना काम कर दिए, बिहार का एक एक लोग नफरत कर रहा, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे साथी हैं मनीष कश्यप जी, हम उनको कहना चाहेंगे कि भाई कहाँ फंस गया तुम। राजनीतिक लोलुपता थी, राजनीतिक लालच थी, तो तरीके से राजनीति करनी चाहिए थी। ये भाजपा के फेरे में पड़ के, आरएसएस के फेरे में पड़ करके और गलत जो है तरीके से बिहार के मजदूरों को ही तबाह करके आज अपनी नाम को डुबाने का काम किया है। इसलिए मुझे भी शर्म लगती है कि मनीष जी, भले ही मनीष कश्यप को हम लोग बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन जो घिनौना काम कर दिए, बिहार का एक एक लोग नफरत कर रहा, ये नहीं करना चाहिए। चुनौती दे रहे हैं 180 दिन के अंदर में राजद की चुनौती जो आप बोल रहे हैं, ये राजतंत्र नहीं है। देश के अंदर जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी राजशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करके जब जिसको तबाह करना है देश के अंदर तबाह कर रहे हैं, वही हालत मनीष जी के अंदर, वही माइंड भर दिया है। और मनीष जी जो हमारे नेता को धमकी दे रहे हैं, अरे लोकतंत्र है, बिहार की जनता वोट करती है और जिसके पक्ष में करती, जिसके पक्ष में मतदाता अपना वोट करते, वो उसी की सरकार होती है। और यहाँ की एक एक जनता नीतीश जी को और तेजस्वी जी को अपने हृदय के अंदर बसाती है। तेजस्वी जी तो इस तरह से कर दिए हैं कि तेजस्वी जी का एक एक नौजवान युवा साथी जो बिहार के अंदर है, वह सभी दीवाना है। जो मजबूर था, जिसकी हालत खराब थी, जिसको कहीं रोजगार नहीं मिलता था, आज रोजगार का पिटारा खुला है। आज बिहार के अंदर युवाओं में आशा और उम्मीद नहीं, अब प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बंट रही है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ है मोदी जी का प्रत्येक साल 2 करोड़ जो रोजगार देने की वादा किए थे, 15 लाख की वादा किए थे, देश को विकास के गति को तेज करने की बात कहे थे। देश को बेचते हैं, देश को आपने बेचा है, देश को आपने तोड़ा है और मात्र अपने मित्रों को ही इस देश का तमाम पैसा इकट्ठा करने का छूट दिया है। जो लोग इस बात को जानता है कि अगर लोन की बात आती है तो देश के अंदर किसानों की लोन माफ नहीं होती, मजदूरों की लोन माफ नहीं होती, लेकिन उनके मित्र जो हैं अडानी अंबानी, उनका लाखों करोड़ रुपए माफ होता है। आखिर किसकी सरकार है? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार चला रहे हैं। और जो है अब नीचे बिहार के अंदर बिहार के ही नौजवान को, मनीष कश्यप जैसे लोग को लोलुपता में और लालच देकर के उनके साख को गिरा दिए। हम तो कहते कि मनीष जी का जो साख गिर गया और कोई देखना नहीं चाहता, उनके न्यूज को पढ़ना नहीं चाहता। यानी कि मिला जुला करके ये ईडी और सीबीआई की छापे और बिहारी मजदूरों की जो ये खबरें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है आपकी नज़र में? खुल्लम खुल्ला है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप गाँव के अंदर चले जाइए राकेश जी, गाँव के अंदर जब जाएंगे, अब गरीब बोल रहे हैं, गांव में रहने वाले सुदूर देहात के बच्चे बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं देखा गया था। और लोकतंत्र में इस तरह की इजाज़त भी नहीं है। प्रतिशोध की भाव से जब तबाह करिएगा किसी को, तो लोग देखते देखते इस चीज़ को समझ जाता है। और भाजपा यह समझी थी कि गलत को बार बार बोल करके हम सच बना लेते हैं, तो सोचे थे कि बार बार इनको तबाह करके बिहार की जनता को अपनी तरफ कर लेंगे। बिहार है, उड़ती चिड़िया को हरदी लगाने वाली बिहार होती है। चलिए, ये लालू जी की ये वाकया है, स्पष्ट है। जी, आपने जिस बिहार के अंदर जो टैलेंटी है, टैलेंटी के बल पर ही प्रत्येक देश के तमाम कोने में और दुनिया के कोनों में बिहार के लोग पाए जाते हैं। अपने टैलेंटी के बल पर वहाँ जाते और वहाँ से पैसा अर्जित करके अपने देश के अंदर लाते, अपने राज्य के अंदर लाते हैं। मनीष कश्यप के प्रशंसक आप भी थे? नहीं, स्वाभाविक है। हम तो सोचते थे कि अच्छे लोग हैं, लेकिन अब तो बिहार के एक एक लोग घृणा करने हैं उनसे। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के चेंगुल में फंस करके इतना घृणित काम इन्होंने कर दिया, जिसके वजह से तमाम लोग नफरत कर रहे हैं। तो चलिए, ये थे राजेंद्र कुमार जी, और आपको बता दें हरसिद्धि से पूर्व विधायक थे, और इन्होंने
सीबीआई ईडी प्रकरण को लेकर के और बिहारी मजदूरों की जो हालात और बिहारी मजदूरों की जो खबरें सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से तो अखबारों के माध्यम से जो चलाई गई थी, उन्हीं तमाम मुद्दों पर इन्होंने बड़ी बारीकी से इन्होंने अपने पक्ष को रखा अपने पार्टी के तरफ से। लेकिन आप लोगों की क्या कमेंट है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर रखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। और आप लोग ये भी सोचिएगा, ये भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि गलत कौन है, गलत ईडी सीबीआई है, गलत मनीष कश्यप है कि गलत टेलीविज़न चैनल के पत्रकार लोग हैं, कि गलत कौन है। इस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और विचार जरूर कीजिएगा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया मोतिहारी।